नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीट यूजी के इस वीडियो में हम केरला, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे आपके स्कोर के हिसाब से कौन सा स्टेट आपके लिए सूटेबल है और क्या आपको किसी और स्टेट के लिए ट्राई करना चाहिए। सपोज करिए आपका स्कोर अगर 550 है तो क्या उसमें केरला आपको मिल सकता है, क्या कर्नाटका मिलेगा या फिर यूपी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा अपने स्कोर के हिसाब से कि आपके लिए बेस्ट कॉल क्या होने वाला है। सबसे पहले एक बेसिक सिनेरियो समझ लेते हैं और इन तीनों स्टेट्स की फी स्ट्रक्चर, जो टोटल बजट लगता है, उसको देख लेते हैं। तो अगर आप केरला में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो वहाँ पे आपका जो टोटल बजट आएगा वो 45 से 47 लाख के बीच में आता है। ये इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट, इसमें ट्यूशन फी भी है, हॉस्टल फी भी है एंड अदर चार्जेस भी है। वहीं अगर आप कर्नाटका ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका टोटल बजट जाएगा वो 58 से लेकर 62 लाख तक जा सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऑन पेपर बजट कम दिखता है लेकिन रियलिटी में वो 65-70 तक आराम से पहुंच जाता है। तो एक तो क्लैरिटी आपको बजट के बारे में हो गई कि सबसे कम बजट आपका केरला में बनेगा, उसके बाद कर्नाटका, फिर उत्तर प्रदेश। अब ओवरऑल एकेडमिक सिनेरियो देख लेते हैं। इसमें हम किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एज अ स्टेट होलसम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली केरला और कर्नाटका जब आप यूपी से कंपेयर करते हैं तो एकेडमिक सिनेरियो में काफ़ी आगे हैं। आप यूपी के नॉर्मल कॉलेजेस ले लो या फिर केरला कर्नाटका के नॉर्मल कॉलेजेस ले लो, मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल कॉलेजेस को आप कंपेयर करोगे तो केरला और कर्नाटका की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो फार बेटर है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। स्कोर वाइज बेस्ट के सिनेरियो देख लेते हैं। सपोज करिए आपका स्कोर 550 है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, केरला और कर्नाटका में इनिशियल राउंड में कट ऑफ ऑन अ हायर साइड रहता है। तो अगर आपका स्कोर 550 है तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। देखिए, केरला कर्नाटका में भी आपको पॉसिबिलिटी बन जाएगी लेकिन वो इनिशियल राउंड में नहीं बनेगी, वो लेटर राउंड में आपके लिए प्रोबेबिलिटी बन सकती है। 550 ऐसा भी खराब स्कोर नहीं है कि केरला कर्नाटका में आपको सीट ना मिल पाए। लेकिन वहीं अगर आप यूपी ट्राई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही यूपी में अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप फर्स्ट राउंड में यूपी लेना चाहते हैं या फिर केरला कर्नाटका के लिए यूपी को स्किप करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों स्टेट में ट्राई करना चाहते हैं। मेजर रीज़न इन दोनों स्टेट का उस स्कोर पे ट्राई करने का एक फंडामेंटल होता है बजट। एकेडमिक्स का सिनेरियो बाद में आता है लेकिन बजट की कंपैरिजन करें तो बजट कम होता है केरला और कर्नाटका का, इसीलिए लोग यूपी को प्रीफर नहीं करते हैं, इन दोनों स्टेट पे स्टिक आउट रहते हैं। लेकिन इस साल का सिनेरियो काफ़ी अलग है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि रैंक वर्सेस स्कोर का जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अगर 550 के अराउंड आपका स्कोर है या उससे कम है तो केरला कर्नाटका के लिए रिस्क मत लीजिएगा। आप यूपी में इनिशियल राउंड में ही अपना एडमिशन लेके अपनी एमबीबीएस सीट सिक्योर कर लें। अब सपोज करिए आपका स्कोर 550 से ऊपर है तो आपको ये देखना होगा कि 550 से आपका स्कोर कितना ऊपर है, या अगर 570 प्लस है तो दोनों केरला और कर्नाटका में आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर वही 550 है, 560 है, 555 है, इस रेंज में है तो एडवाइजेबल यही है कि यहाँ वेट करने से बेटर है यूपी में आप इनिशियल राउंड में ही अपना एडमिशन ले लो, कर्नाटका के लिए वेट ना करो। देखिए, लोग प्रिडिक्शन बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट काउंसलिंग में क्या होगा ये आपको कोई नहीं बता सकता। वो जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे ही चीज़ें अनफोल्ड होती जाती हैं। तो बेस्ट एडवाइस है कि अगर 550 के अराउंड का स्कोर है या 560 है तो आप यूपी ले लो और इनिशियल राउंड में ही अपने आप को सिक्योर कर दो। नहीं तो क्या होगा, यूपी आप मिस कर जाओगे इनिशियली, अच्छे कॉलेजेस भी हाथ से निकल जाएंगे और अगर फिर आपको यूपी जाना पड़ा तो आपको फिर कॉलेज पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। क्योंकि यूपी में अगर किसी को अलॉटमेंट मिलती है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां सीट वेकेंट होके आती है अच्छे कॉलेजेस में। तो इस चीज़ का प्लीज़ बिल्कुल ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली ही अपना अप्रोच प्रॉपरली प्रोसीड करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर स्टेट का, अगर आप किसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ का क्या काउंसलिंग रूल है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यूपी लास्ट ईयर तक कोई भी फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता था, वहाँ फर्स्ट राउंड से ही 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वॉल्व होता था। लेकिन इस साल
वहाँ फर्स्ट राउंड फ्री किया गया है। सपोज करिए आपको यूपी में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल जाती है और आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो 2 लाख रुपीज़ का पेनल्टी आपको नहीं लगेगा, फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह कर्नाटका भी राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, लेकिन राउंड 2 में अगर आप जाते हैं तो 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वॉल्व हो जाएगा और राउंड 2 में कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। वो ऑप्शन फिर आपको आता है राउंड 3 में। वहीं आप अगर केरला जाते हैं तो केरला कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पे अगर सपोज करिए आपने 10 कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग किया है और आपको 5th नंबर का कॉलेज मिल गया है, लेकिन अगर आप छोड़ते हैं तो 5th से लेकर 10 तक के सारे कॉलेजेस डीएक्टिवेट हो जाएंगे आपके लिए, यानी कि फर्दर राउंड में उन कॉलेजेस का चॉइस आपको नहीं मिल पाएगा। फिर 1 से लेके 4 के जो ऑप्शंस हैं उसी में आपको ट्राई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी होती है कि आप 2 कॉलेजेस 2 स्टेट को साइमल्टेनियसली ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। अगर काउंसलिंग का पूरा गाइडलाइन आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग जिनका स्कोर ऑन अ लोअर साइड है, सपोज करिए 300 से नीचे है, तो क्या उनको यूपी ट्राई करना चाहिए? देखिए राउंड 1 फ्री एग्जिट है, नुकसान कुछ है नहीं, तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? क्योंकि फ्री एग्जिट हो गया है तो काफ़ी लोग वहाँ पे ट्राई करने के लिए इच्छुक होंगे, तो कट ऑफ ऑन अ हायर साइड जाता हुआ दिख रहा है। तो यूपी में बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको कॉलेज राउंड 1 में मिल गया, अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड है और कॉलेज आपको राउंड 1 में मिल गया तो वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। नहीं तो सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स कट ऑफ यूपी में ऑन अ हायर साइड ही देखने को मिलती है। क्या लो स्कोर में कॉलेजेस ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है? तो जी हाँ, लो स्कोर पे आपके लिए कॉलेजेस ऑप्शन अवेलेबल होंगे। कॉलेजेस ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे यूपी में भी, कर्नाटका में भी। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन सब स्टेट्स में भी ऑन अ लोअर स्कोर रेंज भी आपको कॉलेज की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ, बजट ऑन अ हायर साइड रहेगा। बजट का एक टेंटेटिव आइडिया दे दूं तो बजट कहीं ना कहीं 80-85 लाख से स्टार्ट होगा और फिर डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज आप कौन सा चूज करते हैं बजट वेरी करेगा। सेफ बजट अगर मैं बताऊं एक अच्छे कॉलेजेस के लिए, तो अगर आपका बजट 1 करोड़ 10 लाख तक है तो आपको दिक्कत अच्छे कॉलेजेस मिलने में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए या कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई सपोर्ट चाहिए या फिर कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है जिससे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल है। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।